प्रोग्राम क्राइम सीन में एक दफा फिर खुशामदीद। मस्जिद अल्लाह का घर है, मगर ऐसे शकीउल क़ल्ब अफराद भी हैं जो अल्लाह के घर में भी जराइम करने से बाज नहीं आते। हाफिजाबाद में एक नौजवान ने तीसरी जमात के बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने में नाकामी पर मस्जिद के अंदर कत्ल कर दिया और उसकी लाश छुपा दी। हाफिजाबाद के नवाही इलाके चट्ठादाद के रहायशी हामिद उर्फ पिया ने गुजर बसर के लिए गांव में आटा पीसने वाली चक्की लगा रखी है। उसके 3 बच्चे हैं। बड़ा बेटा 10 साला आमिर जो मुकामी स्कूल में तीसरी जमात का तालिब इल्म है, सुबह 9:30 बजे स्कूल से छुट्टी होने की वजह से खेलने के लिए बाप की चक्की के पास गली में चला गया, मगर पुरस्कार तौर पर गायब हो गया। बाप को तशवीश हुई तो उसने बच्चे को तलाश करना शुरू कर दिया। मैं चक्की पर बैठा हुआ था। मेरा बेटा 8:30-9 बजे के करीब मेरे पास आया और मुझसे 10 रुपए लेकर चला गया। कहता था कि मैं कोई चीज खरीद कर खा लूंगा और उधर ही गली में खेल रहा हूँ। थोड़ी देर बाद मैंने गली में देखा तो मेरा बेटा नहीं था। मैं घर गया तो वहाँ भी नहीं था, जिस पर मैंने अपने बेटे को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर वो कहीं नहीं मिला। मैंने सोचा कि शायद दोस्तों के साथ इधर उधर चला गया होगा। दिन के 11 बजे गांव के नंबरदार मीर बख्श का पोता आफ्ताब मस्जिद में सफेदी करने की गर्ज से आया। उसने मस्जिद के स्टोर को खोला और चारपाई के नीचे पड़ी बाल्टी उठाने के लिए झुका तो नीचे मासूम आमिर की लाश पड़ी थी। उसने फौरी तौर पर शोर मचा दिया। आमिर का बाप हामिद और गांव के दीगर रहायशी भी वहां आ गए और इत्तला मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी। आमिर के गले में रेशमी रुमाल का फंदा था जिससे उसे हलाक किया गया था। उसकी हलाकत पर घर में कोहराम बर्पा हो गया। माँ की चीखों पुकार ने आसमान सर पर उठा लिया। मेरा रिश्तेदार मीर बख्श चंद लोगों के साथ भागता हुआ मेरे पास आया। उसने मुझसे कहा कि तेरे बेटे आमिर को किसी ने कत्ल कर दिया है। लाश मस्जिद में पड़ी है। मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं भागता हुआ मस्जिद में आया तो मेरे बेटे की लाश चारपाई के नीचे पड़ी थी। किसी जालिम ने मेरे बच्चे को कत्ल कर दिया। मेरे फूल जैसे बेटे को उसने किसी का क्या बिगाड़ा था। पुलिस ने शक की बुनियाद पर गांव के चंद नौजवानों को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। गिरफ्तार होने वाले नौजवानों में मकतूल का कजन हाफिज इम्तियाज भी था। पुलिस ने जेरे हिरासत नौजवानों को रवायती तफ्तीशी मराहिल से गुजारा तो हाफिज इम्तियाज ने आमिर के कत्ल का एतराफ कर लिया। उसने पुलिस को बताया कि वकूए से चंद रोज पहले उसने आमिर को ज्यादती का निशाना बनाना चाहा था। वो खौफजदा था कि आमिर घर वालों से शिकायत न कर दे, इसीलिए उसने आमिर को धोखे से मस्जिद में बुलवाकर कत्ल कर दिया। घर भर का लाडला था, जालिम ने इसे किस बेदर्दी से कत्ल कर दिया। इसने ये भी ना सोचा कि वो अल्लाह के घर में क्या कर रहा है। ऐसे जालिम को तो सरेआम फांसी दी जानी चाहिए। पुलिस वालों ने कातिल को ढूंढ निकाला। वो मेरा ही भतीजा निकला है। वो जालिम है, उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मैं हुकूमत से अपील करता हूं कि उसे फांसी दी जाए। उसने मस्जिद में ले जाकर मेरे बेटे को कत्ल किया है। मुझे इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ ना मिला तो मैं भी मर जाऊंगा। हुकूमत मुझे इंसाफ दे। मकतूल आमिर को मुकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वुरसा और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलजम को इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई मस्जिद में ऐसा घिनौना फेल करने का सोच भी ना सके। साथी रिपोर्टर इम्तियाज अली ताज के साथ आमिर शहजाद, समा, हाफिजाबाद। बार बार की अदायगी के बाद भी जब सूद पर ली गई रकम खत्म ना हुई तो तंग आकर एक शख्स ने रावलपिंडी में सूद पर रकम देने वाले शख्स को फायरिंग करके हलाक कर दिया। रावलपिंडी थाना सदर बैरूनी की पुलिस को 28 सितंबर 2011 की शाम इतला मिली कि चाकरा रोड पर नामालूम शख्स की नाश पड़ी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नाश कब्जे में ली और इसके वर्षा की तलाश शुरू कर दी। डेड बॉडी पड़ी हुई है चाकरा रोड पे, जो रोड साइड के बिल्कुल साइड पे पड़ी हुई है। ऊंधे मुंह डेड बॉडी पड़ी है। हमारे सब इंस्पेक्टर अफजल, सब इंस्पेक्टर चौकी इंचार्ज गिरजा, वो मौके पे गए। उन्होंने देखा, उनकी स्टेटमेंट पे FIR दर्ज की 302 की। और डेड बॉडी चूँकि एक नामालूम बंदे की थी, शेव वगैरह उसकी काफ़ी दाढ़ी वगैरह थी और बाल वगैरह थे, और उस बिना पे हमने वो डेड बॉडी DHQ हॉस्पिटल में मॉर्चरी में रखवा दी। और हमने अनाउंसमेंट वगैरह करवाई ताकि उसकी कोई अगर लावाकिन हैं, वारसान हैं तो वो आ जाएं, कांटेक्ट करें।
5 दिन की कोशिश के बाद पुलिस मकतूल के वालिद तक पहुंच गई, जिसने नाश की शिनाख्त कर ली और बताया कि इसके बेटे नवीद शहजाद ने सादिया नामी लड़की से पसंद की शादी की थी, लिहाजा इसकी बीवी और बरादर निस्बती कत्ल में मुलविस हो सकते हैं। हमने प्रिलिमिनरी जो अपनी इन्वेस्टिगेशन की उसमें ये चीज़ हमने उस पर वर्कआउट किया और जो अली था उसका ब्रदर इन लॉ, उसको हमने अरेस्ट किया, रिमांड लिया। जुडिशल फिज़िकल रिमांड लेने के बाद 10-12 दिन के बाद उसको हमने अपनी तफ्तीश में बेगुनाह कर दिया, क्योंकि वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। पुलिस ने तफ्तीश का दायरा बढ़ाते हुए नवीद शहजाद के साथ लेन देन करने वालों को तलाश किया। इनमें से एक उस्मान भी था, जिसने नवीद शहजाद की कुछ रकम अदा करना थी। पुलिस ने शक की बुनियाद पर उस्मान को गिरफ्तार करके तफ्तीश की तो इसने कत्ल का एतराफ़ कर लिया और वारदात में ताउन करने वाले एक और साथी के बारे में भी बता दिया। उसे क्या पैसे लेने जाने हैं, वो कहता ठीक है। उसे मैंने लालच दी थी, वो लालच के बगैर नहीं चलता था। उससे मैंने कहा 16,000 रुपया लेना है, वो कहता है ठीक है 10,000 रुपया आपको मिल जाएगा, बाकी जो उनसे 6,000 रुपया मैं रखूँगा, तब पैसे मैं आपके उधर से निकलवा दूँगा। उधर गए हैं, जिस टाइम मौका मिला मैंने उसे ला दिया, शूट कर दिया। इसको 2 फायर लगे थे और दोनों सर में मारे गए थे। और ये टैक्सी थी, टैक्सी में गाड़ी में बैठा हुआ था और फ्रंट सीट पे, और इसने सीट थोड़ी सी, चूँकि ये आपस में एक दूसरे के वाकफ़कार थे, जानने वाले थे, सीट उसने थोड़ी सी पीछे अपनी रिलैक्स मूड में था, लंबी की हुई थी। तो ये जो उस्मान था ये पीछे बैठा था, असद गाड़ी ड्राइव कर रहा था। चलती हुई गाड़ी में उसने पिस्टल से इसकी राइट साइड पे सर पे फायर किए थे और वो एट द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। पुलिस को दौरान तफ्तीश मालूम हुआ कि नवीद शहजाद सूद पर लोगों को रकम देता था और इस गैर कानूनी धंधे में इसके कई अफराद के साथ तनाज़ात रोज का मामूल थे। मुलजिम उस्मान का कहना है कि इसने नवीद से रकम ली जो कई बार अदा करने के बावजूद खत्म नहीं हो रही थी। थोड़े थोड़े लोगों को पैसे दे के फंसा लेता था, फंसा के वो इसी तरह बहुत ज़्यादा कार देता था, लोगों का जेवर आग लेता। ये मैंने 5,000 रुपया का मैं उससे लिया था, वो करते करते कि मैं 14-15 हज़ार रुपया बन गया। वो कहता अब तो इसके हिसाब से मैं जो सा ना उसको सूद लगाऊंगा। मैं कहा नहीं है। वो कहता या चेक दे दो। मैं कहा चेक तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास मोटरसाइकिल था, मोटरसाइकिल उन्होंने रख लिया। मैं फिर घर की चीज़ें बेच के उसको पैसे दिए, मार्केट से किसी से पकड़ के इसी तरह मांग मांग के उसे देता रहूँ। बहरहाल जो भी है, मैं फिर तंग हो गया था। मैं क्या अब जिस टाइम तक ये रहेगा या अपने आप को मार लूँ या इसे मार लूँ। उनके जहन में ये है कि इस तरह एक तो ये है कि उस सूद से जान छूट जाएगी जो कर्ज लिया हुआ है, और दूसरा ये है कि हमें इससे माइट भी उससे पैसे भी मिल जाएं उस वक्त। अवामी हलकों का कहना है कि कत्ल जैसे संगीन जुर्म के मुर्तकिब मुलजिम को सजा कानून का तकाजा है, ताहम सूद पर लेन देन के धंधे की रोकथाम भी कानून के मुहाफिजों की जिम्मेदारी है। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। ख़वातीन और बच्चों पर तशद्दुद हमारे मुल्क के तमाम शहरों और देहातों में मामूल बनता जा रहा है। इस सिलसिले में ख़वातीन और बच्चों के हुकूक के लिए काम करने वाले इदारे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, मगर इसके बावजूद इस तशद्दुद में कमी नहीं हो रही। इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।